कौन साहेब? सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, साहेब। भगत जी। साहेब मतलब भगत जी बोला करो। साहिब तो एक ही है, परमात्मा। जी जी जी, सारा से भक्ति जी बोलते हैं। भगत जी जी। बताइए कि आपके संस्था में कई बार में दीक्षा दिया जाता है? दीक्षा 3 बार में। एक बार में पूर्ण हो जाता है? 3 बार में। 3 बार में। हाँ। और 3 बार का अंतराल समय कितना में लगता है? प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके 4 महीने बाद में सतनाम, और उसके बाद जब भगत योग्य हो जाता है फिर सारनाम दिया जाता है। तो सतनाम देने के बाद कितना कितना दिन लगता है उसके बाद सारनाम लेने में? वो भगत के ऊपर निर्भर करेगा कब तक वो भगत बनता है। योग्य होगा जी तभी तो देगा सतगुरु। जी महाराज जी, तो भगत जी। तो पहला मंत्र लेने में हमको कहाँ जाना पड़ेगा? अभी तो देखो गुरुजी सार जेल में बैठे हुए हैं, उनके आने के बाद ही दीक्षा मिलेगी। और कहीं आश्रम पर नहीं मिलता है? आश्रम गुरुजी के आदेश से नहीं है भगत जी। जी हाँ, पहले तो आश्रम सब जिले में था और अभी भी सत्संग है, होता। अभी भी हर जिले में आश्रम है, लेकिन वो गुरुजी का आदेश नहीं है। और वैसे भी भगत जी दीक्षा किससे लेगा? अपने गुरु से लेगा ना। जी 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 जी, तो गुरु के बिल्कुल आने का बिल्कुल। इंतजार करना चाहिए। वही वास्तविक दीक्षा तो वही है जो गुरु आपको दे। जी महाराज जी जी, भगत जी जी, भगत जी। बाकी भगत जी, जी। भगत जी बताइए कि महाराज जी का निकलने का समय कब पूरा हो रहा है? भगत जी 2028 तक तो कुछ कह नहीं सकते, उसके बाद तो उनको आना आना है। जी, तो महाराज जी का तबीयत ठीक है ना? भगत जी जब महाराज कहते हैं भगवान को, परमात्मा एक ही है, कबीर साहिब, तो उसकी तबीयत को क्या हो जाएगा भगत जी? मान लिया कि जेल में है तो कहीं कोई तरह की बीमारी हो सकता है, कुछ इसलिए नहीं। देखो पूछना। सांसारिक लीला परमात्मा लाख करे, लेकिन वो जो दुनिया की जो तबीयत बनाता है उसकी तबीयत कौन बिगाड़ देगा? जी 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 जी, बिल्कुल सही। और जी भगत जी ये बताइए कि उनका किताब हमारे पास है तो पढ़ते हैं, और उनका सत्संग भी मतलब यूट्यूब पर सुनते हैं, मोबाइल पर। जी। तो कहने का मतलब है कि जो तीसरा नाम देते हैं मतलब सार नाम देते हैं, तो दो नाम का तो खोले हुए हैं, मतलब सतनाम बताते हैं 2 अक्षर का, और पहला अक्षर का पहला नाम बताते हैं। और भगत जी आप कृपा करके बता दीजिए कि सार नाम कई अक्षर का है? भगत जी जब तक मुझे मिलेगा नहीं मैं कैसे बता दूं, बताओ। वास्तविक नहीं पूछ रहे हैं भगत जी, मतलब वैसे भी नहीं बता सकते ना भगत जी। जब मुझे मेरा गुरु देगा तभी तो मैं सच्चाई बताऊंगा। दुनिया की देखा देखी क्या बताऊंगा? भगत जी मतलब पूछ रहे हैं कि आपको सारनाम मिला है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं मिला मुझे सारनाम। अभी आप सतनाम तक हैं? अभी सतनाम तक ही हैं। जब सारनाम के योग्य होंगे तब गुरुजी दया करेंगे। जब भगत जी ये बताइए कि आपका सतनाम कितना दिन पहले मिला? सतनाम मुझे तो जब नाम दीक्षा लिया मैंने 2013 में, उसके 4 महीने बाद मिल गया। तो अभी तक मतलब आप सतनाम में है? तो अभी गुरुजी सार जेल में चले गए ना, उसके बाद में तो फिर सतनाम ही रहेगा। अब आने के बाद देंगे। जी, तो मतलब कहने का मतलब कि सार नाम दिया जाता है तो चौका परवाना में दिया जाता है, तो महाराज जी चौका परवाना करते हैं? देखो भगत जी, वो जिस समय मुझे वो दीक्षा मिलेगी तभी मैं बता पाऊंगा भगत जी। दूसरे की देखा देखी मैं क्या बताऊं, बताओ। जैसे जैसे भगत जी आप भगत जी हैं, वैसे ही तो आपके आसपास भी आपके साथ में भी भगत जी होंगे, तो उनको तो मिला होगा। भगत जी वही बात मैं कह रहा हूँ ना, भगत की बात नहीं करता मैं, विश्वास नहीं करता भगत की बातों पे। मैं अपने परमात्मा की बातों पे विश्वास करता हूँ। जी भगत जी, मान लिया कि जैसे महाराज जी का आप शिष्य हुए, वैसे ही तो सब शिष्य है। जैसे आप सत्य बोल रहे वैसे ही तो सब सत्य बोलेगा। कोई जरूरी नहीं है भगत जी। जीव पे विश्वास नहीं किया जा सकता, केवल पीयू पे विश्वास करना, पीयू पर। इस धोखे में नहीं रह सकते भगत जी। भले वो सही है भगत, सारे सही है, सही नाम मिला है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब मुझे मेरा परमात्मा देगा उस समय मुझे पता चलेगा वास्तविकता क्या है। जी, तो आप कब लीजिएगा? मतलब सार नाम जो हमको तो पता होना चाहिए।
नहीं देखो, जीव क्या बताएगा भगत जी, बच्चा क्या बताएगा, वो तो टीचर बताएगा ना बच्चा योग्य हुआ कि नहीं हुआ। जी भगत जी, तो फिर आपसे अगली बार हम फिर आपसे भेंट वार्ता करेंगे, तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। और सत्ता है। कोई बात नहीं, लेकिन भगत जी सत्संग सुनो, आप सत्संग सुनो परमात्मा के, और जो मर्यादा नियम है उनको निभाओ। धीरे धीरे गुरुदेव के आने के बाद में दीक्षा ले लेना, और इन चक्करों जी में मत भगत पड़ो जी। भगत जी। ये नकली जी जी कबीर जी पंथियों ने ना, ये नकली कबीर पंथियों ने पूरे समाज का भट्ठा बैठा दिया, उल्टी सीधी धारणा बना के, नकली नाम दे के, नकली चौका परवाना करके। ऐसा कुछ नहीं है। ये जब परमात्मा धरती पर है तो वो परमात्मा के ऊपर है, वो चाहे चौका परवाना करके दे, चाहे वैसे बोल के दे दे। जब भगवान ने नाम देना है तो वो कैसे भी दे देगा, वो नाम अपना काम करेगा। जी महाराज जी, तो हम दूसरे का बात सुन करके और दूसरे पंथ का नाम, दूसरे का पंथ का बात सुन करके नहीं, महाराज जी का किताब में पढ़ करके हम बोल रहे हैं कि महाराज जी की किताब में लिखा हुआ है। किताब में लिखा हुआ वो ठीक है भगत जी, आपकी बातें सब सही हैं, लेकिन जब जी परमात्मा फिर से धरती पर आ गया है कबीर साहब संत रामपाल जी के रूप में, तो वो परमात्मा चाहे चौका परवाना करके दे, चाहे बिना चौका परवाने के दे, उसकी तो वचन शक्ति काम करेगी। जी तो इस जी चक्करों में ना पड़ो। पहले आप जो है मतलब गुरु की पहचान करो कि ये संत रामपाल जी वास्तव में पूर्ण गुरु है या नहीं है। पूर्ण गुरु जी ही हम परमात्मा होता है, साहिब होता है। उसके बाद में साहिब जो मर्जी चाहे वो मुर्गा बना के नाम दे भगत जी, वो नाम बिल्कुल 100% सही होगा। जी महाराज जी, भगत जी हम पहचान कर लिए हैं महाराज जी, हम बिल्कुल तो बस, बिल्कुल। तो फिर ये फालतू की बातों के चक्करों में मत पड़ो। कितनी बार में दीक्षा मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब सतगुरु आएगा भेटेगा अपने आप दे देगा, वो लेके जाप करो अपना। सतपाल महाराज जी बिल्कुल, रामपाल महाराज जी बिल्कुल मतलब सतगुरु हैं। हम लोग पहचान गए हैं, जान गए हैं। बस तो भगत जी फिर आप उनका ध्यान रखो, उनके सत्संग सुनते रहो, आप जी साथ संगति की वीडियो देखते रहो, और गुरु जी के आने के बाद तुरंत दीक्षा ले लो। चाहो तो पहले आप जी संकल्प दीक्षा लेके भक्ति शुरू कर सकते हो। जी लेकिन मर्यादा उनका जरूरी है, मर्यादा के बिना ना संकल्प काम करेगा, ना नाम दीक्षा काम करेगी। जी जी भगत जी, उनका किताब हमारे पास है, और ये मोबाइल पर यूट्यूब पर उनका सत्संग भी सुनते हैं हम बराबर। बढ़िया, सुनते रहो भगत जी। और तो सत्संग है ही नहीं धरती पे, बाकी सब झूठ है। जी जी भगत जी, आपसे कई बार फोन धरा बातचीत करने के लिए, फोन आप नहीं उठाए। भगत जी हम थोड़ा सेवा में रहते हैं ना, इसलिए नहीं उठा पाते ज्यादा फोन। जी भगत जी, आप आश्रम में रहते हैं कि अपना अलग? अरे भगत जी भाड़ में जाए आश्रम, हमारा घर आश्रम बन गया ना। जिस घर में सतगुरु का दरबार लग गया वो शमशान घाट थोड़ी है। जी जी आश्रम तो उस समय जाएंगे जब हमारे सतगुरु आएंगे। जिस आश्रम में सतगुरु होगा वो है आश्रम। जी जी, आप भगत जी आपका मकान किस जिले में और किस प्रखंड में पड़ता है? मैं भगत जी राजस्थान में रहता हूँ, जयपुर में। जी 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 बिल्कुल समझ गए। ठीक जी है, फिर अगली बार, जी अगली बार फिर बात कीजिएगा। है जी जी जी, सत सच्चा है। साहेब।